लेकिन आज जो है कुछ महान महिला विभूति आई हुई है, तो उनको भी कछु बताना है कि भाई ब्रज क्या है। ब्रज को मतलब ब्रज भाषा में बोल दो बुई ब्रज है। बहुत से लोग जाए गमट्टा समझे, कहाँ से आ गए जी गमट्टा, दिल्ली की मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा है, ये ब्रजवासी छुपा रिश्तों है। गमट्टा देखने में लगे और अंदर से कितना गहरा है आपको नहीं मालूम पड़े। मैं ये बात कह रहा हूँ। अब ऐसा है कि मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हमारे अध्यक्ष हमारे वासुदेव जी, हमारे भार्गव साहब, सभी गणमान्य व्यक्ति, शिव कुमार जी, सभी उपस्थित हैं। और मैं 1 मिनट ये कह दूं कि ब्रज कला केंद्र के परिचय के लिए पहले पूछो ब्रज क्या है, तो आपको ब्रज कला केंद्र का परिचय मिल जाएगा। ब्रज क्या है? ब्रज वो स्थान है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दूसरा वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बचपन की सारी लीलाएं की थी, सारी क्रीड़ाएं की थी। अगर श्री कृष्ण के जन्म का इतिहास हम देखें तो सबसे मधुर, रसमय, संगीत में, भाव में, प्रेम में जीवन का वो भाग श्री कृष्ण ने ब्रज में ही बिताया है। जब से द्वारका गयो तब से तो लड़ाई बाने करा दी नहीं, खुद भी लड़ाई में कूद पड़ो और ब्रज को भूल गयो। तो जो ब्रज श्री कृष्ण की लीला स्थली रहा है, जिस लीला स्थली में नाट्य, संगीत, कला, भावना, प्रेम, रग रग ब्रज रग रग में प्रेम उमड़ता है, उस स्थान पर उसको ब्रज कहती है। और इन्हीं सबकी पूजा करने वाली संस्था ब्रज कला केंद्र। ब्रज कला केंद्र कोई मंदिर नहीं है। ब्रज कला केंद्र में किसी भगवान की पूजा नहीं होती। श्री कृष्ण को छोरा समझ करके हम तो पाले ब्रज में कहे कि राधा बिन कृष्ण अधूरा, तो हम तो पहले राधा की पूजा करें। राधा नृत्य और कला की देवता है। तो सन 1943 में ब्रज कला केंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। श्री जवाहरलाल नेहरू जी इससे जुड़े रहे। सारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अधिवेशन में भाग लेने के लिए हाथरस गए थे, तब 2 इंजन की गाड़ी से हाथरस गए थे। और फिर इसका नाम ब्रज साहित्य मंडल से 1960 में ब्रज कला केंद्र में रूपांतर हुआ और 1962 में रजिस्टर्ड औपचारिक रूप से ब्रज कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में सप्रू हाउस में हुई, जिसमें श्री मोरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया। और वहां पर सेठ गोविंददास जी जो जबलपुर के एमपी थे, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, उनके ही संस्थापक हमारे अध्यक्ष रहे। श्री रामनारायण जी अग्रवाल ने इसका पुनरुद्धार करके ब्रज साहित्य मंडल से ब्रज कला केंद्र में परिवर्तित किया। और इसके बाद आज ब्रज कला केंद्र हाथरस में मौजूद है, मथुरा में मौजूद है, वृंदावन में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है। और हम मथुरा में बहुत बड़ा एक सेंटर, सांस्कृतिक सेंटर, रिसर्च सेंटर मथुरा में बना रहे हैं। 4000 गज जगह पर वहां पर रहने की व्यवस्था है और शोध कार्य होगा। 600 सीट का ऑडिटोरियम बन रहा है। वहां पर हम सब ब्रजवासी का योगदान से मिलकर के हम उसका निर्माण कर रहे हैं। ये ब्रज कला केंद्र है और दिल्ली में हम ब्रज के उन छुपे हुए आर्टिस्टों को मंच प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो बेचारे दिल्ली तक नहीं आ पाते। हेमंत ब्रजवासी को नाम